ने लिखा है, सदैव अपने सच्चे आत्मिक रूप में वास करो। भाई हमारा निवास कहाँ पर है? हमारे मन का वास कहाँ पर है? वैसे तो बोलोगे हम कहाँ के निवासी हैं, हमारा निवास स्थान कहाँ है, हम मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं। तो शरीर ने जहाँ जन्म लिया, जहाँ पे पला बड़ा, वही आपका मूल निवास स्थान बन जाता है। वहीं पे आपका शरीर वास करता है। ये अपने घर के लिए भाई निवास स्थान बताओ, तो शरीर जहाँ रह रहा है वो आप एड्रेस दे देते हो। तो शरीर तो जहाँ रहता है वो तो बता दिया। मन कहाँ रहता है? मन भी तो कहीं ना कहीं रहता है। तो मन कहाँ रहता है? तो मन का वास किधर है? कहाँ वो वास करता है, कहाँ वो बैठता है, कहाँ वो टिक के रहता है? तो हमेशा अपने मन को अपने आत्मिक रूप में वास करो, देह में नहीं, जगत में नहीं, माया में, अज्ञान में नहीं, लेकिन हमारे मन का वास हो जाए परमात्मा में। सत्संग में आए हैं तो मन सत्संग में ही रहे, सत्संग में बैठ के मन इधर उधर ना जाए और मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। मन को हमें आत्मा की राह दिखानी होती है। मन को वही स्थान बताना होता है कि तुम्हारा यही स्थान है, तुम्हें यहीं रहना है। तो सिखा देते हैं तो मन सीख जाता है, हमें नहीं सिखाते हैं इसलिए हमारा मन नहीं सीखता। तो गुरु तो रोज़ यही आशीर्वाद देते हैं और यही हमसे उम्मीद करते हैं, इसी बात के लिए हमको ज्ञान बताते हैं कि हमारे मन में केवल भगवान रहें और हमारा मन केवल भगवान में रहे। वरना कहते हैं ना, मेरा मन यहाँ है, मेरा मन वहाँ है, मेरा मन कहीं नहीं है। लेकिन मन कहाँ हो, उसका उचित जो स्थान है वो आत्मा का स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है। तो ये बताया कि सदैव अपने सच्चे आत्मिक रूप में वास करो। तुम्हारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, उससे तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन जब अपने रूप में रहोगे तो वहाँ तकलीफ नहीं है। अपने स्वरूप से हम फिट हो जाते हैं बिल्कुल। अभी मान लो आपके घर में बहुत सारे डब्बे, शीशियाँ, अलग अलग साइज़ के कंटेनर्स बहुत सारे आपके पास होते हैं, कई बार किचन में, स्टोर रूम में। कभी उन सबको खाली करके, धो के, मांज के, धो के, धूप में सुखा के फिर आप वापस उसमें सामान रखते हो। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जिस शीशी का जो ढक्कन है, अगर उससे मिलता जुलता आप कोई दूसरा लगाते हो तो वो या लूज़ होता है या टाइट होता है। जो भी कंटेनर है, डब्बा है, वो उसमें जो ढक्कन उसका होगा वही तो उसमें फिट आएगा। आप बोलोगे ये वाला ना ज़रा सा पता नहीं क्यों ढीला पड़ रहा है, तो वो उस वाली बोतल का नहीं था, उस वाले डब्बे का नहीं था, वो किसी और शीशी का, किसी और डब्बे का था। और जब ध्यान से करके ठीक से करते हो तो सारे के सारे फिट हो जाते हैं। जिस डब्बे का जो ढक्कन है वो ही लगेगा तभी तो फिट होगा। तो हमारा मन कहाँ फिट होगा? हमारा मन कहाँ का है? भगवान का है तो भगवान में ही फिट होता है। हम उसको फिट कहीं और करते रहते हैं तो या तो टाइट पड़ता है या ढीला पड़ जाता है, उसमें सही फिटिंग नहीं आएगी। मन की मैचिंग परमात्मा के साथ है। जब परमात्मा का उसको पता मिल जाता है, उसके बाद उसका भटकना खत्म हो जाता है। वरना जब तक आपको ईश्वर नहीं प्राप्ति होती, जब तक आपको ये आभास नहीं होता कि मुझे भगवान मिल गए हैं, तब तक आपका मन कभी चैन से आपको बैठने नहीं देगा और खुद भी स्थिर नहीं होगा। मन भटकता ही रहेगा, कुछ ना कुछ उसकी तलाश जारी रहेगी। एग्जैक्ट मैचिंग जो है, जब वो मिल जाती है तो मन खुश हो जाता है। आप कभी अपने साड़ी के साथ ब्लाउज़ का कपड़ा एग्जैक्ट मैचिंग का लेने जाओ, सलवार सूट के साथ दुपट्टा एग्जैक्ट मैचिंग का लेने जाओ, तो कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलता। दुकानदार भी आपको कह देता है, अरे ये तो कपड़े के उसकी बात है, आपका ये सिल्क का है, ये कॉटन है, ये ऐसा है वैसा है, इसमें सेम शेड नहीं आएगा।
अगर आप डाई भी कराते हो तो भी कई बार सेम शेड नहीं मिल पाता है, तो आप थोड़े मिलते जुलते से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। लेकिन अगर कभी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाता है तब कितना अच्छा लगता है। तो हमारा मन भी माया में भले कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन उसको खुशी नहीं होती है। खुशी उसको तब होती है जब उसको परमात्मा मिल जाता है, क्योंकि वो बना ही उसी से है, आया ही वहीं से है, उसी थान का है। आपके साड़ी के साथ ही ब्लाउज पीस जुड़ा हुआ है सेम, और उसकी मान लो टुकड़ा काट के अलग हो गया, फिर इधर उधर हो गया, एग्जैक्ट वही मिल जाएगा तो आपको खुशी होएगी ना कि चलो एग्जैक्ट वही मिल गया। तो हमें ज्ञान से अपने मन को परमात्मा की राह दिखानी है, और जब हमारा मन ईश्वर की राह में जाता है उसको तभी शांति तृप्ति आ जाती है, उसका भटकना खत्म हो जाता है। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सो। जहाँ हमारा तन है वहीं हमारा मन होना चाहिए। शरीर सत्संग में है, मन कहीं और है, या बैठे कहीं और है, विचार कहीं और का कर रहे हैं, तो फिर हमें एक रस अवस्था में हम नहीं आ पाते और हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। तो सदैव अपने सच्चे आत्मिक रूप में वास करो, निवास करो तो अपने आत्मिक रूप में। शरीर तो कहीं भी रहेगा, लेकिन मन तुम्हारा हमेशा भगवान में रहना चाहिए। बड़ा ही अच्छा लगता है जब हर एक इस प्रेम की राह में आगे बढ़ता है। गुरु को भी इस बात की खुशी होती है कि जो लोग भी सत्संग में आए थे वो ज्ञान की राह में आगे बढ़ रहे हैं, उनका मन इधर उधर नहीं जा रहा, वो सत्संग में ही मन लगाएंगे। जब गुरु ये देखते हैं तब उनको इस बात से सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। हमारे अंदर शक्ति गुरु भर देते हैं, उम्र चाहे कोई भी हो, मगर वो तुमको पुकारेंगे चल चल रे नौजवान। अपने को नौजवान समझो, क्योंकि तन में और मन में आत्मा का विचार करने से शक्ति आ जाती है। अपने को नौजवान महसूस करो। रुकना हमारा काम नहीं है। हम किसी बात में ना अटक के बैठ जाते हैं तो हमारी उन्नति होगी ना। आप सिलाई करो, कढ़ाई करो, और धागे में अगर कहीं एकदम से गांठ पड़ जाए तो आपकी सुई अटक जाती है वहीं पर ही, उसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाते। कहते क्या हुआ? अरे धागे में ना गांठ पड़ गई। अब उस गांठ को खोलना पड़ता है, तब वो धागा आगे बढ़ता है, वरना गांठ नहीं खुलती है तो उसको वहीं पे तोड़ के फिर नए सिरे से आपको उसमें लगाना पड़ता है धागा, तब आगे बढ़ पाते हैं। वरना तो आपकी उन्नति रुक जाएगी, आगे सिलाई कढ़ाई हो ही नहीं सकती है। तो मन में भी अगर कोई गांठ पड़ जाती है तो हमारी उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए अपने को हमेशा गतिमान रखो, अपने मन को चलायमान नहीं रखो। देखो तो मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चलायमान है, लेकिन देखिए गतिमान। चलायमान चंचल तो वो होता है कि मंजिल कहीं नहीं है, वहीं जैसे रॉकिंग चेयर के ऊपर वहीं बैठे बैठे आप हिल रहे हो, झूला झूल रहे हो, वहीं जा कहीं नहीं रहे। लेकिन गति मतलब कि हम उन्नति करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी मंजिल के नज़दीक होते जा रहे हैं। और वैसे तो मन दसों दिशाओं में भटकता ही रहता है। बोलो हाँ, मन तो चलता रहता है, लेकिन चल रहा है वो चंचलता में चलायमान हो रहा है, या वो उसके अंदर परमात्मा की राह मिली, उसमें वो जाने में पुरुषार्थ कर रहे, तो आपको देखना पड़ेगा। तो हमेशा चलते रहो, मतलब रुकना तुम्हारा काम नहीं है। ज्ञान की मार्ग में भी एक जगह रुक के बैठ जाना तुम्हारा काम नहीं है। जितनी उपलब्धि हुई उससे और अधिक होनी चाहिए, उसमें संतुष्टि नहीं। एक तरफ से संतुष्टि है, लेकिन फिर भी और अधिक कार्य करने की हमारे अंदर में लगन होनी चाहिए, तो फिर आप कार्य करते चले जाओगे। कि रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, तुम्हारी शान ही है चलना, चल चल रे नौजवान। इस नए साल की आप सभी को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं हैं। नए साल पे गुरुजी ने ये पत्र लिखा होगा, तो जो भी नया साल आया है तो उसके लिए गुरु भी हम लोग को शुभकामनाएं देते हैं कि जो पिछले सालों में नहीं कर पाए वो इस साल में हम कर लें। हर साल संकल्प तो हम लोग सभी लोग करते हैं,
नए साल पे संकल्प करते हैं, अपने स्वयं के जन्मदिन पे संकल्प करते हैं, गुरु के जन्मदिन पे संकल्प करते हैं, गुरु पूर्णिमा पे संकल्प करते हैं, गुरु के निर्वाण दिवस पे संकल्प करते हैं, त्योहारों पे संकल्प करते हैं। कितने सारे अवसर मिलते हैं जिसमें हम अपनी उन्नति के लिए संकल्प करते हैं, लेकिन वो संकल्प पूरे नहीं हो पाते। कभी हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं, या उसमें कभी आपको लगता है कि विघ्न पड़ गया। संकल्प ज़रूर करो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने को निर्विकारी बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ परमात्मा की कृपा बनी रहे, ईश्वर से साथ में, गुरु से साथ में, उनसे प्रार्थना भी अपने मन में होनी चाहिए कि परमात्मा मैंने ये संकल्प लिया है, गुरु मैंने ये संकल्प लिया है, इसको पूरा करने में आप मेरी मदद करना। तो वो पूरा होता है। हम उसको पूरा करने में प्रकृति की, परमात्मा की, गुरु की, सबकी मदद हम नहीं लेते हैं। हम अपने से सोचते हैं पूरा करें, तो हम उसका दृढ़ता से उस नियम का पालन नहीं कर पाते। तो हमेशा भगवान की मदद, गुरु की मदद, वो हमको अंदर से चाह होनी चाहिए लेने की। उससे हमारे अंदर में मैंने संकल्प किया, मैं पूरा कर रहा हूँ, मैंने कर लिया, ये भाव नहीं आएगा। लगेगा हम करने वाले कहाँ थे, भगवान की मदद से हुआ, गुरु की मदद से हुआ। तो अहंकार नहीं आएगा और हम आगे उन्नति करेंगे। मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैं कर चुका, तो ये कहीं ना कहीं फिर आपको गिरावट का कारण अहंकार बन जाएगा। तो इसके लिए दृढ़ संकल्प भी करो और दृढ़ता से पालन करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना भी होनी चाहिए कि मेरे संकल्प को पूरा करने में आप ही मदद करें। मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उसको पूरा करने में आपकी मदद की भी हमें ज़रूरत है। तो इस नए साल की आप सभी को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। गुरु शुभकामनाएं देता है तो हमारे संकल्प पूरे होते हैं। ये साल सभी के लिए उन्नति का साल हो। पिछले साल जो भूलें हुई वो अब ना हो, इसलिए अपना पुराना हिसाब किताब जांचना भी ज़रूरी है। ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए, पिछले साल जो गलतियां हुई अब ना हो, या कल तक भी जो गलतियां हुई आज से ना हो। जो हमारा बीत गया समय, बीते समय में कभी लापरवाही हुई, असावधानी हुई, किसी न किसी प्रकार की भूल आपसे हुई, उसको अब चेक करें, हिसाब किताब देखें और उसको, गलती को ना दोहराने का हम दृढ़ संकल्प करें कि ठीक है, आइंदा से हम वो गलती नहीं करेंगे, या जो मैंने अपने लिए सोचा है उसके लिए मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा। सुस्ती और आलस्य में बैठ नहीं जाएंगे। उससे हम स्वयं को पुरुषार्थ करना है कि जो पिछले सालों में भूलें हुई वो अब ना हो, इसलिए अपना पुराना हिसाब किताब जांचना भी ज़रूरी है। देखो कि कितनी उन्नति हुई है, अपने से देखो तुम्हारी कितनी अंदर से उन्नति हुई है। तुम पहले देह में थे, अब आत्मा में टिके कि नहीं? तुम पहले कैसे थे, अब तुम कैसे हो? पहले तुम्हारे विचार कैसे थे, अब कैसे हैं? क्या अब तुम अपने को ब्रह्मज्ञानी के लेवल पे पहुंचा पाए हो? जो कल्पना करते हैं कि ब्रह्मज्ञानी को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो क्या वो सारे के सारे लक्षण तुम्हारे में हैं? जो लगता है नहीं है, उनके लिए आज से दृढ़ संकल्प करो कि ठीक है, इतना तो मैंने पक्का कर लिया, बाकी इतना पक्का करना बाकी है। दूसरे में कितने ब्रह्मज्ञानी के लक्षण हैं कि नहीं, उनको जांचने की हमें ज़रूरत नहीं है। हर एक अपने को स्वयं जांचेगा। मन सोचता है वो देखो इतने साल से सत्संग में आ रहा है, उसके अंदर ना अभी ये कमी है, उसके अंदर अभी वो कमी है, तो वो अपनी कमी खुद दूर करेगा, तुम तो नहीं कर दोगे उसकी कमी दूर। या उसको देखने के लिए उसका गुरु बैठा है, नहीं तो भगवान उसकी कमी को देखने के लिए, दूर करने के लिए बैठा है। हमें तो अपने से मेहनत करनी है ना, हम दूसरों को नहीं जांचें, उम्मीद भी नहीं करें
हर एक इस राह में आगे बढ़ रहा है। जिसकी जैसी गति होती है उतना ही समय उसको लगता है। कोई स्लो स्पीड में चलते हैं, कोई तेज़ स्पीड में चलते हैं, कोई कैसे चलते हैं, कोई रुक जाते हैं, कोई निरंतर चलते रहते हैं। तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। हम अपने पुरुषार्थ को देखें। ये नहीं सोचो कौन कितने साल से आ रहा है सत्संग में, उसकी अभी तक उन्नति नहीं हुई, तो मेरी भी शायद नहीं होगी इतने साल में। हो सकता है तुम्हारी अभी ही उन्नति हो जाए। विवेकानंद से पूछा किसी ने कि ज्ञानवान बनने में, ब्रह्म ज्ञानी होने में कितने साल लग जाएंगे, कितने साल लगते हैं। तो विवेकानंद ने प्रश्न जो कर रहा था उस व्यक्ति से पूछा, पहले आप मेरी एक बात का जवाब दो कि डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं। तो बड़ा हैरान हुआ, ये क्या पूछ लिया, मैं तो गुरु से कुछ और पूछ रहा हूँ, मेरे से ये सवाल पूछ लिया, डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं। तो बोला डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं। ये 5 साल का कोर्स करते हैं और MBBS का डॉक्टर बन जाते हैं। उसने झट से जवाब दे दिया कि ये 5 साल लगते हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि आपका जवाब पूरी तरह से सही नहीं है। बोला नहीं, 5 साल लगते हैं। मतलब कि कौन व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, पहले वो देखो। अगर वो MBBS की पढ़ाई 3 साल की कर चुका है तो उसको डॉक्टर बनने में 2 ही साल लगेंगे। अगर 4 साल की पढ़ाई पढ़ चुका है तो 1 ही साल लगेगा। 5 साल की पढ़ाई पढ़ चुका है तो रिजल्ट आने की देर है, वो कल रिजल्ट आएगा, परसों वो डॉक्टर कहलाएगा। कोई अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है तो उसको MBBS के लिए अभी उसको 2-3 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी। 11th पढ़ेगा, 12th पढ़ेगा, फिर वो कंपटीशन में जाएगा, फिर वो देखेगा। और तब कोई अभी 3rd 4th में ही पढ़ रहा है लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उतने साल लगेंगे। तो पूछने वाला बोला हाँ ठीक बात, ये पहले देखो कौन व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए चाहता है और किसके लिए हम सोच रहे हैं। तो पहले की जितनी पढ़ाई वो पढ़ चुका उसको उसके आगे की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो विवेकानंद ने कहा इसी तरीके से पहले से कौन कितना ज्ञान पक्का कर चुका उसको आगे कितना पक्का करना बाकी है ये तो कोई नहीं जानता। तो हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि ब्रह्म ज्ञानी होने में कितना समय लगेगा। आपने जितनी पढ़ाई पढ़ ली होगी, जितना आत्मा का निश्चय कर लिया होगा, जितना अपने को माया रहित कर्म से छुड़ा लिया होगा, उतना आप जल्दी ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। और जितना आपने अभी नहीं किया है उसको करने में आपको जितना समय आप लगाओगे। ये तो होता है 1 साल में 1 क्लास बच्चा पास कर ले, लेकिन अगर वो पूरी पढ़ाई नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, तो उसको 2 साल लग जाएंगे ना वो क्लास पास करने के लिए, 3 साल भी लग जाएंगे वो क्लास पास करने के लिए। तो हमारा पुरुषार्थ है कि हम आगे के लिए कितना तीव्र पुरुषार्थ करें जिससे हम ब्रह्म ज्ञानी अपने को सोच सकें और लोग भी हमको ब्रह्म ज्ञानी मान सकें। तो मेहनत तो हर एक को अपने से करनी है। उसने तैरना सीखा कि नहीं, वो कितने दिन से सीख रहा है, तो ये सोच के आप कभी तैरना सीख ही नहीं पाओगे। जब पानी में आप उतरते हो, आपका तैराक जो इंस्ट्रक्टर है, सिखाने वाला, वो आपको तैरना सिखा रहा है, आप अपने पे ध्यान देते हो, मुझे कैसे हाथ पैर चलाने हैं, मुझे कैसे डूबने से अपने को बचाना है। उस समय आप स्विमिंग पूल में और सबको अगर देखते रहोगे तो आप तो नहीं बन सकते अच्छे तैराक। हमें अपने पे ध्यान देना है। तो सत्संग में भी आने पे हमें सिर्फ अपने पे ध्यान देना है। हम औरों को सोचते रहते हैं, इसलिए हम अपने नए कर्म बनाते रहते हैं और हम अपने बारे में नहीं सोच पाते, तो हमारी उन्नति रुक जाती है। कर अपना कल्याण सत्संग में आए। हम सत्संग में आए हैं तो हमको अपना कल्याण करना है। तो ये देखो कि कितनी उन्नति हुई है, तुम्हारी कितनी उन्नति हुई। तुम जितने साल से भी आ रहे हो, कोई 10 साल से आ रहा है, 20-30 साल से आ रहा है, तुम अभी 1 ही साल से आ रहे हो, 2 साल से आ रहे हो, तुमने कितनी उन्नति कर ली। तुम अपनी उन्नति को देखो, तुम उसके जिम्मेदार हो और तुम
तुरंत अपने को उस अवस्था में ले आओ तीव्र पुरुषार्थ करके। कोई इतने साल में नहीं कर पाया, तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर तो निर्भर करता है। तो ये देखो कि तुम्हारी कितनी उन्नति हुई, कितने लोगों को तुमसे आत्म जागृति मिली, कितने दुखी दिलों पर मरहम लगा। तो तुमने ज्ञान कितने लोगों को बताया, सुनाया, कितने लोगों को सत्संग में लेके आए, कितने लोगों के जीवन में जो पहले से दुख थे उनके ऊपर तुमने ज्ञान का मरहम कितना लगाया। तुम अपनी उन्नति देखो, तुमने कितना काम किया। सुस्त होकर नहीं जीना है, अपने सुख के लिए नहीं जियो, सुस्त और आलसी बन के नहीं बैठो। हर दिन, हर कदम, हर मिनट यूजफुल होना चाहिए, उपयोगी बन के जियो। हमारे जीवन से अपना और सबका भला होता जाए। हम अपनी देखते जाएं कि मैंने कितने लोगों के साथ ज्ञान की चर्चा की, मैंने कितने लोगों के साथ ज्ञान का मनन चिंतन किया, कितने लोगों को मैंने प्रेरणा दी, और अपने को भी उस अवस्था में रखो। तो हर मिनट हमारा यूजफुल होना चाहिए, कोई भी समय हमारा माया की बातों में व्यर्थ में ना जाए। खाली बैठे आप सोच विचार करते हो तो अपना आयु का कितना कीमती समय हमने बर्बाद कर दिया। शरीर से भी कोई काम नहीं किया, ना संसार का काम हुआ, ना भगवान का काम हुआ, ज्ञान का काम भी नहीं हुआ और माया का कार्य भी नहीं किया, लेकिन सोच विचार करते रहे। तो सोच विचार करने में आपको हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे भी बात चल रही थी गुरु जी की कि तुम केवल रोटी रोटी बोलते रहो, तो रोटी रोटी बोलने से तुमको रोटी मिल तो नहीं जाएगी, तुम्हारा पेट भर तो नहीं जाएगा। केवल बोल देने से तुम्हारे सामने रोटी आ भी नहीं जाएगी। या रोटी का मनन चिंतन करते रहो तो भी तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा। उसके लिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ उद्यम तुमको करना पड़ेगा, जिससे कि तुमको भूख मिटे और तुमको अनाज खाना प्राप्त हो जाए। तो ऐसी केवल ज्ञान बोलते रहने से, भगवान का नाम लेते रहने से भगवान मिल नहीं जाते। हमको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, जो वचन सुने उसके हिसाब से अपना जीवन बनाना पड़ता है। जब प्रैक्टिस करते हैं तब उसमें पता चलता है कि हम कितना सही चल पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। थ्योरी तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में कई बार गड़बड़ियाँ होती हैं। आपने किताब में पढ़ लिया, रेसिपी बहुत बढ़िया है, ये वाला खाना बनाने के लिए, ये डिश बनाने के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही लिखा है, उसमें गलत भी नहीं लिखा। आपने पढ़ भी लिया और पढ़ पढ़ के आप बनाते हो, लेकिन बनाने में क्या बिल्कुल परफेक्ट आप एक ही दिन में हो जाते हो? आपको बनाते बनाते उसकी प्रैक्टिस से उसमें परफेक्शन आता है। और उसमें आपने पढ़ा तो सही, बनाया भी सही, मगर तो भी उसमें कई गलतियाँ हो जाती हैं। फिर किसी का डेमोन्स्ट्रेशन जब देखते हो, कोई तुमको बना के दिखाता भी है, ऐसे डालो, इतना करो, ऐसे बनाओ, तो उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। पढ़ने के बजाय उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है देखने से साथ में। उसके बावजूद भी जब खुद बनाते हो तो फिर कितनी गलतियाँ हो जाती हैं। फिर उससे अभ्यास से फिर आपका परफेक्ट बनता है। तो ऐसे जीवन भी अपना, हमने ज्ञान सुन लिया, वेदों में शास्त्रों में पढ़ लिया, बना हुआ जीवन फिर किसी का देखते हैं और वो हमारा जीवन बनाने के लिए हमको मेहनत कर रहा है। उसमें भी बनने में आपसे देखोगे कोई ना कोई गलती कमी रहती है, फिर मेहनत करते हो, फिर ठीक हो जाती है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान। नित अभ्यास और नित वैराग्य, तब भगवान मिलते हैं। रोज़ का अभ्यास ज़रूरी है, सत्संग में आके बैठना रोज़ का, ये अभ्यास होता है। रोज़ का वैराग्य कि ज्ञान के हिसाब में ही रहूँगा, ज्ञान से विपरीत नहीं सोचूंगा। जगत कितना भी सुंदर है, कितना भी अच्छा है, लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं है, मेरा वहाँ मन नहीं है,
मुझे उससे विरक्ति है, तब वैराग्य पक्का होता है, वरना तो राग हर एक के अंदर पड़े ही पड़ा है। तो ये सब ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए किताबों में बहुत कुछ देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, सत्संग में सुन लिया, तो हम सोचते हैं कि सुनने के बाद हम तुरंत वैसे आचरण करते हुए हम हो जाएंगे, दिख जाएंगे। मगर अपने मन को रोकने में आपको कितनी बार बल लगाना पड़ता है, वो हमारी तपस्या होती है। और ये तपस्या करते करते आप एक दिन पूर्ण हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि सुस्त और आलसी होकर नहीं जीना, हर दिन, हर कदम, हर मिनट यूजफुल होकर हमको बिताना है। सभी को जन्मों से इसी सत्य और आनंद की प्यास है, और हर एक यही चाहता है कि ये सच हासिल करें। हर व्यक्ति ये चाहता है, सत्य सभी को चाहिए, लेकिन उनको उसका रास्ता नहीं पता। सत्संग मिल जाता है तो रास्ता पता चलता है। तो हर एक तो यही चाहता है कि उसको आनंद मिले, सत्य की प्यास हर एक को है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि कैसे ये सच को हासिल करें। तेरे जैसे नौजवानों में ही हम लोगों की ये उम्मीदें हैं कि तुम ये कार्य करके सबको सही राह बता पाओ। गुरु के सामने तुम पहुँचे, गुरु ने तुमको सही मार्ग दिखाया, अब तुम औरों को सही मार्ग दिखा के, रुचि लगा के सत्संग में लेके आओ, ये तुम्हारा काम होता है। तो कहा तेरे जैसे नौजवानों में ही हम लोगों की ये उम्मीदें हैं। व्यवहार को भी परमार्थ का रंग लगाओ। जो भी आप व्यवहार संसार में किसके साथ भी करते हो, उसको परमार्थ का रंग, वहाँ पे ज्ञान की चर्चा, भगवत भाव, ये हमारे को व्यवहार में परमार्थ का रंग लगाना है। अपने अंदर से डर व हिचक निकाल फेंको। डर लगता रहता है, किसी न किसी बात पे मनुष्य को डर लगता रहता है, और तो और ज्ञान सुनाने में डर लगता रहता है। लोग क्या कहेंगे, बड़ा अपने को ज्ञानी समझ रहा है जो हमें ज्ञान सुना रहा है, बड़ा अपने को गुरु समझ रहा है जो हमको ज्ञान सुना रहा है। ये अभी कैसे कह दें मेरी स्थिति इस पे पूरी नहीं है, तो मैं कैसे कह दूँ तुम्हारी स्थिति पूरी नहीं है उस बात पे, लेकिन तुम कहोगे तब तो तुम्हारी भी पूरी होएगी, क्योंकि तुम्हारा मन सुनेगा कि देखो दूसरों को कहा था, मुझे भी तो उस पर चलना है। तो तुम्हारी स्थिति उस पर बन गई तो भी तुम्हें वो बात बतानी है ज्ञान की, नहीं बनी तो भी तुमको बतानी है, क्योंकि ज्ञान बताना एक साधन है जिससे तुमको सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। तो डर भी नहीं करो और हिचक भी नहीं करो। कभी मन ना हिचकिचाता रहता है, संकोच में रहता है, चाह तो बहुत रहे हैं, कैसे बोलें कैसे जाएं, या बोलना ही नहीं शुरू कर पाते हैं। बहुत कारण ऐसे होते हैं। तो डर और हिचक हमारी अंदर की खत्म हो जानी चाहिए। ज़्यादा में ज़्यादा कोई क्या सोचेगा, आप उसकी परवाह ही नहीं करो। जो ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं वो किसी बात की परवाह नहीं करते हैं, वो किसी बात से ना भय करते हैं ना परवाह करते हैं। वो तो जो होगा देखा जाएगा। हमने सुना है, गुरु ने कहा है किसी को बता के आओ, हमने बता दिया। अपने को आप बस एक यूजफुल हैंडल बना के तो शुरू कर सकते हैं, और वैसा ही करते करते फिर आपकी स्थिति बनती चली जाएगी। संदेश देने वाले बनते बनते आप जो संदेश दिया जा रहा है आपके द्वारा दूसरे को, वो आपके जीवन में भी लागू होता चला जाएगा, और उससे तुम्हारी पूर्णता की स्थिति बनती चली जाएगी। फिर तुम उसमें स्थित होकर उससे भी ऊंचे उठते चले जाओगे। द्वैत का समूल नाश हो जाता है, पूरा नाश, दूजा भाव टोटल खत्म हो जाता है, लेकिन कार्य करने से ही खत्म होता है। पेड़ में लगे लगे फल में मिठास आती है। कच्चा आम पेड़ में लगाए अभी खट्टा है, लेकिन लगे लगे उसमें मिठास आ जाती है।
जुड़े रहने से उसमें मिठास आती है। तो हमारे अंदर की कच्चाई, हमारे अंदर की खटास, वो सत्संग से जुड़े रहने से मिठास में बदलती है। हम कच्चे थे, हम पक्के होते भी हैं तो सत्संग से जुड़े रहने में होते। बाहर आप टूट के अलग हो जाओगे तो आपके अंदर कच्चापन रह जाएगा, आपकी मिठास वो नहीं आएगी जो वास्तव में आपके अंदर मिठास आनी चाहिए। और हम सबकी शोभा भी, अब सत्संग के मार्ग पे चल रहे हैं तो इसी मार्ग में चलने में, हर एक की शोभा इसी मार्ग में। तो इसलिए कहा कि अपने अंदर के डर और हिचक को निकाल फेंको और व्यवहार को भी परमार्थ का रंग लगाओ। इस नए साल में नए इरादे व नए उमंग रखकर आगे बढ़ो। सभी की आशाओं के दियों को तुम्हें जलाना है। हर एक ये सोचे मेरे ही ऊपर सारी जिम्मेदारी है, मुझे ही सारे संसार का कष्ट हरना है। जैसे भगवान के लिए बोलते हैं ना, भगवान सारे संसार के दुख हरेंगे, बोलो मैं भगवान का यूजफुल हैंडल बन गया, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही सारे संसार का कष्ट हरना है। गुरु का ज्ञान सब तरफ दे के हर एक के मन को मुझे ज्योत स्वरूप बनाना है। कि सभी की आशाओं के दियों को तुम्हें ही जलाना है। जो व्यक्ति उम्मीद करता है उसको पूरा तुम्हें करना है। फूल मिले या अंगारे, सच की राह पर चलता चल। बदले में तुम तो ज्ञान देने चल रहे हो, बदले में तुमको फूल मिलते हैं मतलब सत्कार होता है, या तुमको अंगारे मिलते हैं मतलब तुमको कष्ट मिलते हैं, उनकी परवाह नहीं करो। क्राइस्ट को बदले में कष्ट भी मिला, उन्होंने तो सत्य की राह पे चले, सबको सत्य की राह दिखाई। उन्हीं के सुनने वाले शिष्य ने लोभ लालच करके उनके झूठी निंदा, झूठी शिकायत करके उनको क्रॉस पे लटकवा दिया। सोचो शिष्य जो है वो गुरु को फांसी पे लटकवा दिया। अंगारे मिले मगर उन्होंने ज्ञान का रास्ता थोड़ी छोड़ा था। कितने लोग ऐसे हुए हैं सत्य के मार्ग पे चले हैं और उनको कष्ट मिले, लेकिन उन्होंने ये मार्ग नहीं छोड़ा। हम क्यों कोई ये मार्ग छोड़ दें। किसी को फूल मिलते हुए दिखते हैं, या कभी फूल मिलते हैं कभी अंगारे मिलते हैं। कभी लोग आपको बड़ा मान सम्मान करेंगे, प्रशंसा करेंगे, कभी आपसे शत्रुता भी करेंगे। दादा भगवान सत्संग सुनाते थे, सब लोग के दुख हटते थे। अभी दादा भगवान का ज्ञान हम सब लोग सुनते हैं, हमारे सबके मन के कष्ट खत्म होते जाते हैं, हम अपनी मंजिल को पाते हैं। लेकिन जब कोई कार्य करता है तो उसको फूल और अंगारे दोनों ही मिलते। कोई उनको पसंद करता है, कोई उनको नहीं पसंद करता है। किसी के घर वाले पसंद करते हैं, किसी घर वाले पसंद नहीं करते। तो उनके सामने भी बहुत स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती थी, मगर वो ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते रहते। गीता भगवान के सामने भी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, लेकिन उन्होंने ये ज्ञान का मार्ग नहीं छोड़ा। हर एक के आगे परिस्थिति आती है, कोई ऐसा नहीं है जिसके आगे कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, मगर उसको पार करके वो आगे बढ़ेगा तो मंजिल को पाएगा। सहे राह के जो कांटे वो मंजिल को पाए। तो ये विघ्न बाधाएं आती हैं हर एक के आगे, मगर इसमें हमको स्थिर होके इससे पार लग जाना, उसमें अटक के नहीं बैठ जाना। तो तभी कहा फूल मिले या अंगारे, सच की राह पे चलता चल और प्यार दिलों को देता चल। सबको आप प्रेम देते चलो, गुरु की तरह जीवन बनाओ, सत्संग को बढ़ाओ। ये जीवन ही देने के लिए है। टू लिव इज टू गिव, देने के लिए हमारा जीवन है। एक दादा की कुर्बानी से आज ये सुंदर बगीचा आप सभी को दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हर एक के जीवन की तपस्या व त्याग ही सभी को आनंद देने में समर्थ होगी। मन एक रावण है, उसको केवल एक तपस्वी राम ही मार सका था। राम ने जवानी में वानप्रस्थ लिया था। सीता की आयु भी केवल 17 वर्ष की थी।
त्याग व तपस्या से ही उनके जीवन चमके। कम उम्र में राक्षसों को मारने के लिए लेके चले गए विश्वामित्र, और फिर उधर पहुंच गए। फिर धनुष टूटा, विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद फिर देखो वनवास मिल गया। तो उम्र तो कम थी, लेकिन वो तपस्या में रहे, और फिर तप से उनके अंदर इतनी शक्ति रही कि वो रावण का वध कर सके। तो गुरु भी जब हम सत्संग में आते हैं तो हमको तपस्या करनी सिखाते हैं, मन की, वाणी की, इंद्रियों की। तपस्या करेंगे तो हम अपने मन रूपी रावण को मार सकते हैं, अज्ञान रूपी रावण को हम मार सकते हैं। तो त्याग और तपस्या से ही हर एक का जीवन चमकता है। तो मन एक रावण की तरह है, उसको केवल एक तपस्वी राम ही मार सका। जब आप तप में रहोगे तो आप अपने मन को वश में कर सकते हो। वरना जैसे बात अभी चल रही थी ना, आप लोग बोल रहे थे कि मन से ही सब कुछ है, मन के वश में अगर हम हैं तो सब गड़बड़ियाँ हैं, और मन को वश में कर लिया तो हम सबको वश में कर सकते हैं। तो मन को वश में करने के लिए हमको तपस्या में रहना पड़ता है, तब हमारे अंदर में शक्ति आती है। आज किसी मनुष्य के पास कुछ है ही नहीं और वो कहे कि मैंने तो माया का त्याग कर दिया, तो उसकी क्या बढ़ाई है। पर जिसके पास सब सुख ऐश्वर्य हैं और फिर उसने त्याग किया, तभी तो त्याग की कीमत है। ऐसे ही जवानी में जो विषय भोगों का, इंद्रियों के रसों का त्याग करता है, वही महान है। ओल्ड एज में आप बोलो हमने ना सब त्याग कर दिया, तब तो आपका शरीर भी इस लायक नहीं है कि आप सारे विषयों का रस ले सको, आ जा सको कहीं। वो तो आपसे ज़बरदस्ती सारे भोग छुड़ा लिए गए, क्योंकि अब आप बीमार रहते हो, कमज़ोर हो, शरीर आपका स्वस्थ है, आँखों से ठीक से दिखता नहीं, कानों से सुन नहीं पाते, हाथ पैरों से चलना फिरना नहीं हो पाता, खाओ तो हजम नहीं हो पाता, फिर बोलो हमने ना सब छोड़ दिया, तो वो कोई सच्चा त्याग नहीं है। लेकिन जब तुम सब समर्थ थे, सब कुछ आना जाना, खाना पीना सब आप कर सकते, फिर आपने इनकार किया, तो आपकी ज़्यादा बहादुरी कहलाती है। तो यंग एज में जो अपने माया को त्यागता है वो शक्तिशाली है, उसके पास इतना बल है कि वो माया को नो कर सकता है, और यही उसकी महानता होती है। तुम सब कुछ खुशी से ख्वाब करो, मतलब अपनी खुशी से सब सारे संसार को सपना समझो। सपने में कितने भी सुख हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं, सपने में कितने भी दुख हों उससे मेरा कोई मतलब नहीं, अपनी खुशी से। वरना जब नहीं मिलता है ना उसको, तो कहते चलो ठीक है, मिथ्या ही तो है, अंगूर खट्टे हैं, अच्छा है नहीं मिले, उसमें है ही क्या। वो लाचारी में नहीं बोलो, खुशी से बोलो कि नहीं, हमको माया में जाना ही नहीं है। माया में कितना भी सुख दिखता हो लेकिन उसमें दुख छिपा पड़ा होते। जैसे शुगर कोटेड चूने का लड्डू है, ऊपर से चाशनी लगी हुई है पूरे में, चाशनी भी सफ़ेद रंग की हो जाती है, सूखने के बाद आप देखो सब वाइट वाइट दिखती है, और अंदर चूने का लड्डू है। आप वैसे मुंह में डालते हो, हल्की सी मिठास तो आई चाशनी की, मगर चूना ज़रा सा भी पान में ज़्यादा हो तो आपका मुंह कट जाता है, गाल कट जाता है, और पूरा चूने का लड्डू ही खा लोगे तो क्या हाल होगा, अंदर कटेगा कि नहीं कटेगा, आपका सब नुकसान होगा। तो माया ऐसी है, ऊपर से हमको बड़ी मिठास देने वाली, सुख देने वाली दिखती है, मगर अंदर से वो हमारा नुकसान है। ज्ञानी पहले ही समझ जाता है, ये ना शुगर कोटेड लड्डू है चूने का, ऊपर से शुगर की कोट इस पर एक चढ़ी हुई है, चाशनी इस पर लगी हुई है, अंदर तो इसमें चूना ही भरा है, तो मैं क्यों खाऊं। तो ऐसे माया को जब आप इस भाव से नहीं देखोगे, तब तक आप माया का त्याग हृदय से कर नहीं सकते। आपको संसार में, माया में दोष दृष्टि रखनी है, तब छोड़ पाओगे। यूँ तो कहते हैं दोष दृष्टि से रहित हो जाओ, लेकिन वैराग्य धारण करने के लिए हमको जहाँ जहाँ सुख दिखाई देता है वहाँ वहाँ हमको दोष दृष्टि रखनी है
कि वहाँ पे सुख है ही नहीं, तब फिर हम वैराग्य पक्का कर सकते हैं। तो सब कुछ अपनी खुशी से ही छोड़ दो। मन को भी उसकी सजातीय वस्तु मिलती है तो खुश होता है। जैसे दूध में पत्थर डाल के उबालोगे तो वो कभी नहीं घुलेगा, पर मिश्री का ढेला घुल मिल कर एक हो जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा मिलने पर ही मन एकाकार होगा। जड़ माया तो पत्थर के समान है, वो कैसे अंदर समाएगी? वो तो मनुष्य को भारी कर देती है। पत्थर डल जाएगा तो और भारी हो जाएगा ना। और मिश्री गई दूध के गिलास में, वो घुल गई, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा भार थोड़ी पता चलता है उसका। दूध का ना गिलास का वजन बहुत बढ़ गया, मिश्री डाल दी थी। पत्थर पड़ गया होगा तो आपको वजन बड़ा महसूस होगा, क्योंकि वो घुल ही नहीं पाता है उसमें। तो माया जड़ है पत्थर की तरह, वो तुमको भारी कर देती है। लेकिन परमात्मा का नाम मिश्री के तरीके से, भगवान की तुलना मिश्री से की गई है। तो वो जैसे हमारा मन उसमें घुल जाता है, वो हमारे में घुल जाता है। हमारे जीवन में बल्कि परमात्मा के आने से मिठास आ जाती है। दूध फीका है, उसमें चीनी मिल गई, मिश्री मिल गई, मीठा हो गया। हमारा जीवन भी भगवान के मिलने से मिठास वाला बनता है। तो इसी प्रकार परमात्मा के मिलने पर ही मन एकाकार होता है। विष तो पीने पर ही असर करता है, पर विषयों का तो चिंतन ही मार डालता है। एक विष है, ग्लास में जहर पड़ा है, वो तो जब तक आप पियोगे नहीं, संपर्क में नहीं आओगे, तब तक वो विष अपना प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन विषयों का केवल मन में चिंतन ही करोगे तो ही प्रभाव डालेगा। आप संसार की किसी भी बात का मनन चिंतन करो, उसका असर तुम्हारे पर होने लगता है। अभी आप संपर्क में नहीं गए, लेकिन आपने केवल उसका चिंतन किया। तो विष पीने पर प्रभाव डालता है, लेकिन विषय मनन चिंतन से ही अपने प्रभाव से हमको गिरा देते हैं, दूषित कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि विषयों को भोगने से भी अधिक खराब विषयों का चिंतन करना। आपने कोई विषय को भोगा और फिर छूट गए उससे, लेकिन आप उसका विषयों को भोगा तो नहीं, लेकिन मन में चिंतन कर रहे हो, तो वो अधिक खराब है उसका। ताला खोलने की, बंद करने की चाबी तो एक ही है। इसी प्रकार ये मन ही तुम्हारे बंधन का और मन ही तुम्हारी मुक्ति का कारण है। जब चाबी एक ही होती है, आप उस चाबी से अब ताला खोल भी सकते हो, ताला बंद भी कर सकते हो। तो मन तुम्हारे पास एक होता है, इसी मन से अपने को बंधन में भी ला सकते हो, अपने को मुक्त भी कर सकते हो। अलग अलग मन नहीं होंगे, मन वही रहेगा। लेकिन पहले ये मन बंधन में डालता था, अब ये मन आपको बंधन मुक्त करने का काम करता है। वही मन माया में लगाओगे तो बंधन का हेतु है, और परमात्मा में लगाया तो मुक्ति का हेतु है। गुरु हमारे मन को मोड़ के आत्मा की राह दिखा देता है, तो हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। गुरु ने बस एक ही काम किया, सबसे सुंदर, कि हमारे मन को माया से मोड़ के परमात्मा में लगा दिया। पहले हर एक के मन में माया ही थी, माया ही पाना चाहते थे। लेकिन अब आप देखते हो, आपका मन माया के पीछे भागता नहीं है जैसे पहले दौड़ता था। उसकी दौड़ उधर से कम होते होते इधर की तरफ ज़्यादा हो जाती है, ज्ञान की तरफ ज़्यादा हो जाती है। तो फिर आपका मन फिर आनंद में हो जाता है। और जब तक भगवान की तरफ नहीं आएगा, तब तक आनंद की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वरी तो आनंद स्वरूप है। माया को तो नहीं बोला गया कि माया आनंद स्वरूप है। माया दुख सुख की जननी है, दुख सुख देने वाली है, लेकिन उसके दुख उसके सुख सब क्षणिक है, स्थायी सुख उसमें है ही नहीं। भगवान को ही आनंद का रूप बोला गया। तो इसके लिए अपना मन अगर हमने भगवान में लगाया, तभी हमारा जीवन सफल है और मन में हमेशा आनंद है। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। मन में सुख आता है भगवान के नाम का सिमरन करके, और तेरी कृपा को मैंने पाया। ये भगवान की कृपा है जो हमको भगवान का नाम सुनने का, मनन करने का, उच्चारण करने का अवसर भी मिलता है। तो भगवान की कृपा होती है और हम उस कृपा का
पूरा पूरा लाभ महसूस भी करते हैं। तो हमेशा मन में मनन चिंतन चले तो भगवान का ही चले। मनमोहन मन में हो तुम्ही, बस भगवान मेरे मन में केवल तुम ही हो, मेरे मन में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं। ये अपने से मेहनत करो, यही तुम्हारी तपस्या है, और इसी तपस्या का फल तुमको परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, ये फल हमको तभी मिलने वाला है।